25 जून 1975 जब आपातकाल की घोषणा की गई और उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। और इस पर आपको बता दें कि रांची के विधायक सीपी सिंह को जेल भेजा गया था और इस काल में कैसी स्थिति थी, इस पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक भारती ने। मोदी, अमित शाह, लालू यादव, नीतीश कुमार, इतने कई नेता हैं। यूं कहें कि आज की जो राजनीति है वो राजनीति निकली है आज से 50 साल पहले हुए एक आंदोलन से। झारखंड के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार, फिलहाल मैं विधायक के तर्ज पर इनका तारुफ नहीं कर रहा, सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार पलामू से निकल करके एक लड़का झारखंड की राजनीति में छा जाता है। लेकिन उसके भी राजनीति की शुरुआत आज से 50 साल पहले कुछ ऐसी अभूतपूर्व घटना से होती जिसे हम आपातकाल के नाम से जानते हैं। सीपी सिंह जी मेरे साथ हैं, रांची के विधायक भी हैं। सीपी सिंह सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। आपातकाल, इमरजेंसी, हम जैसे युवाओं के लिए कागज में कुछ कहानियां, लेकिन आप जैसे लोगों ने उसको महसूस किया, उसको देखा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि सीपी सिंह ने इंटर की परीक्षा छोड़ दी थी जेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए। सर, क्या था आपातकाल, इमरजेंसी, मतलब किस तरीके का था? क्या उतना ही भयावह था जितना हम पढ़ते हैं? सीपी सिंह की नजरों में कैसे थे? देखिए, आपातकाल की जहां तक चर्चा होती है तो जितना पढ़ते हैं ना उससे कहीं ज्यादा भयावह था। क्योंकि आप तो लेखनी के माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन जिसने महसूस किया वो लेखनी में उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं उस समय जब जेल गया था तो मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का, और उसके पहले 1974 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो मैं इंटरमीडिएट फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। परीक्षा थी, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जब आह्वान किया पूरे देशवासियों से कि आप परीक्षा का बहिष्कार करें, परीक्षा न दें, विरोध में, यहां पर उस समय अब्दुल गफूर की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय हम छात्रों ने 1974 में इंटरमीडिएट परीक्षा का बहिष्कार किया। फिर उसके लिए स्पेशल परीक्षा हुआ नवंबर माह में। फिर हम लोगों ने नवंबर माह में परीक्षा देने का काम किया और 26 जनवरी 1976 को पंपलेट बांटते हुए, पंपलेट तो नहीं कहेंगे उसे, एक तरह से हैंडबिल आता था और वो बड़े आकार का होता था, तो उसको पहले कॉलेजों में भी बांटते रहे हैं। लेकिन तय हुआ था कि उसे जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुराबादी में झंडा उत्तोलन करने आएंगे तो वहां से जनता जब निकलकर अपने अपने घरों की ओर जाती है तो आपको रेडियम रोड में महाराजा होटल के पास बांटना है। तो जो लोकवाणी उसको नाम था, तो उस लोकवाणी को जब मैं बांट रहा था, जिसका शीर्षक था स्वतंत्रता का मूल प्राण है, देखो कौन चुकाता है, उसी बीच 4-5 पंपलेट मेरे हाथ में बच गए थे बांटते हुए। तो मुझे एक स्पेशल ब्रांच के अधिकारी ने और एक बिहार पुलिस के अधिकारी ने, जो सब इंस्पेक्टर रैंक के थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और फिर पकड़कर मुझे लाए और कोतवाली थाना ले गए। रात भर मैं कोतवाली थाने में रहा और 27 जून को सुबह 10 बजे मुझे हाजत से निकालकर और मजिस्ट्रेट के पास लाया गया। फिर वहां से मुझे जेल भेजा गया। उसके पहले रात भर टॉर्चर शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, इसलिए कोई शारीरिक यातना नहीं दी गई थी, क्योंकि रात भर मुझे पूछताछ होती रही, पंपलेट कहाँ से मिला, कौन दिया, कैसे दिया, ये सब पूछताछ होती रही। जब मैं जेल आया तो देखा कि कड़िया मुंडा जी, डॉक्टर सुजमनी सिंह जी, देवदास आप्टे जी, सुखाड़ी उरांव जी सब पहले से वहां मौजूद थे। तो फिर मैं वहीं रहा और खूंटी के भी 4 साथी थे, जिसमें खुदिया पाहन बाद में 77 में विधायक हुए, बाद में उनका मर्डर भी हो गया। गोमेश्वरी मानकी, जो बाद में कांग्रेस से 1985 में विधायक हुए खिजरी से, लेमसा सिंह मुंडा, गणेश सिंह मानकी,
ये सारे लोग हम लोग जेल के अंदर थे। बाद में मुझे जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। स्थिति ये थी कि डर से कोई मिलने जेल नहीं आता था कि वहां पर वो अधिकारी बैठे रहते हैं, पहचान हो जाएगी, तो इतना दहशत था। और ये पंपलेट आखिर क्यों बांटा जाता था? लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस समय इमरजेंसी में कहां चली गई थी? किसी अखबार की हिम्मत नहीं थी कि कोई एक शब्द उनके काले कारनामों के बारे में जिक्र कर दे। इसीलिए लोकवाणी के माध्यम से लोगों को बताने का काम करते थे कि इमरजेंसी में क्या क्या कहर इंदिरा गांधी ढा रही हैं। तो ऐसा तानाशाही, ऐसा इमरजेंसी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहूंगा। तो जेल के अंदर जब रहा तो मैं बीकॉम का परीक्षार्थी था। 15 जुलाई से परीक्षा होनी थी। मैंने एक एप्लीकेशन विश्वविद्यालय के वीसी के नाम से भेजा है। डॉक्टर A.K. धान वीसी हुआ करते थे, उन्होंने अनुमति नहीं दी। तो फिर एक साल मेरा 76 में फिर मेरा बीकॉम का परीक्षा मैं नहीं दे सका। फिर मुझे हजारीबाग जेल भेज दिया गया। हजारीबाग जेल में मैं रहा और संयोग दिखे कि हजारीबाग जेल में जिनके साथ था मैं, तो खगेंद्र प्रसाद, वो भी 2 बार विधायक रहे। रमेश सिंह भाजपा के नेता हैं, 2 बार टिकट मिला, संयोग से हार गए। तो ऐसे कई लोग वहां थे हम लोग। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि वो भयावह स्थिति, जब बड़े बड़े देश के नेता, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, अडवाणी जी से लेके बड़े बड़े नेता, सारे के सारे जेल भेज दिए गए हों, तो ऐसी स्थिति में अंदाजा लगा सकते हैं कैसा इमरजेंसी होगी, आपातकाल कैसा होगा। सर एक सवाल ये है, मतलब 19 से लेकर 23 तक का जो समय है, उसको वो लोग कहते हैं कि ये भी एक अघोषित आपातकाल है जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया था। तो मतलब क्या कोई कंपैरिजन आपको नजर आता है? देखिए क्या है ना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगानी हो ना, जैसे कहावत है ना कि कोई कहीं पर भेड़ बकरी या कोई भी नीचे घाट पर पानी पी रहा था, ऊपर में शेर पी रहा था, तो उसने कहा कि भाई तुम पानी पी रहे हो, जूठा हो जाएगा। तो उसने कहा कि भाई हम तो नीचे पी रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, तुमने, तुम्हारा बाप पिया होगा। सवाल यह है कि आपातकाल लगाने के दोषी कांग्रेस के लोग हैं। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तब तो आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, राहुल गांधी कुछ भी बोल दे रहे हैं, कोई अनर्गल आरोप लगा दे रहे हैं, जिसके मन में जो आए मर्जी आए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपहास है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक तरह से कहिए तो मान मर्दन है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी के ऊपर आप कुछ भी आरोप लगा दें। तो मैं ये कहूंगा कि वैसे लोग तो आरोप ही लगाएंगे ना। सवाल यह है कि मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई कोई भी ताकत इस तरह के वातावरण न खड़ा कर सकता है न लगा सकता है। लेकिन चूंकि कांग्रेसियों को अपनी खींच मिटानी है, अपने ऊपर लगे दोष को मिटाना है, तो आरोप तो दूसरे के ऊपर लगाना होगा। तो आरोप लगा रहे हैं, ये कोई नया थोड़े है। तो देखिए, ये हैं सीपी सिंह जी, विधायक रांची से। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि आपातकाल के योद्धा हैं। आपातकाल हटा तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका, एक छोटी छोटी भूमिका से बहुत बड़ी भूमिकाएं तैयार होती है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी इंपॉर्टेंट थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी इंपॉर्टेंट थे, जयप्रकाश नारायण जी इंपॉर्टेंट थे, तो सीपी सिंह साहब की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। लालू यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी सब आपातकाल से ही निकले नेता, और वैसे ही झारखंड के एक बहुत कद्दावर नेता सीपी सिंह साहब है। आपातकाल की कुछ यादें हमसे साझा की। बहुत शुक्रिया सीपी सिंह साहब टीवी 45 को समय देने के लिए। तो सहयोगी शादाब के साथ में अभिषेक भारती, टीवी 45 रांची।